अनिल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आशु सर ने जो बात की, लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स की जो बात की, इस पर क्या आप सहमत हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन वाले जो बदलाव आए हैं उसमें शायद आपको इनिशियल कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, तो पार्टिसिपेशन भी डिस्करेज होगा। तो इसका कोई लोअर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स ओवरऑल पर कुछ असर पड़ेगा सर? जी दीपक, बिल्कुल। इससे पहले एक चीज बता दूं, जो आशु जी ने कहा, आशु जी को और आपको और हमारे सारे दर्शकों को क्लियर कर लूं। जो आशु जी ने कहा एग्जैक्टली मैं उसका उल्टा कहता हूं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि नौकरी छोड़, एफडी तोड़, सोना बेच, उधार ले, इस तरह की ये चार चीजों के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो ना करें। तो आशु जी शायद आपने गलत सुना है, गलत समझा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ के आप ऑप्शन बेचे, वो सब करें, ये आपको गलत लग रहा है। तो अनिल जी, सॉरी अनिल जी, मैं बिल्कुल आप ही की बात जो बोल रहे थे कि अनिल जी जो सबको कहते थे कि नौकरी नहीं छोड़ो और ये सब नहीं करो, अब उन लोगों को ये समझ आ जाएगी कि ये नहीं करना चाहिए था। मैं बिल्कुल आप वाली बात ही बोल रहा हूँ। आप सबको हाईलाइट करते थे कि ये जो चलन चल गया है, नौकरी छोड़ ट्रेडिंग कर, नौकरी छोड़, ये जो आप जिस चलन के अगेंस्ट थे, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। मैं आपकी बात ही कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा कि आपने कहा कि वो अनिल जी कह रहे थे कि नौकरी छोड़। आपने तो मुहिम चलाई थी कि ये नहीं करना है, तो मैंने कहा जो आपकी मुहिम है वो सक्सेसफुल हो गई सर। बिल्कुल जो ये लोग कर रहे थे अपने आप बंद कर दिया। चलिए, मतलब दोनों का सेम है। जहाँ तक सवाल यहाँ पर वॉल्यूम्स का सर, वॉल्यूम्स कम होंगे, होते तो होने दो। देखिए, एक सिंपल सी चीज फिरोज सर ने बहुत ही अच्छी बात की है। वो कह रहा था कि बस जो छोटे, कम समझदार, अनस्किल्ड ट्रेडर्स है या इन्वेस्टर्स है, उनसे पैसा समझदार एल्गो ट्रेडिंग करने वाले, मशीन ट्रेड करने वाले, एफआईज वाले, जो पैसे की ताकत रखने वाले लोगों के पास शिफ्ट हो रहा है। यानी कि पैसे वाला और पैसा कमा रहा है, और जिसके पास पैसा कम है और जिसकी तुरंत और बड़ा पैसा कमाने की इच्छा है कि 20 रुपए का ऑप्शन खरीदो 100 रुपए हो जाएगा, उसका उल्टा पैसा लग रहा था। तो ये होता है तो होने दो। और दूसरी बात बिल्कुल सही है, थोड़े समय के लिए ऑप्शन में वॉल्यूम्स कम होंगे, एफएनओ में वॉल्यूम कम होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब जब नियम बदले हैं तब लोगों को लगा कि वॉल्यूम्स कम होंगे, और आज हम लाइफ टाइम हाई वॉल्यूम पर बैठे हैं। आप देख लीजिए, पहले जब पीक मार्जिन सिस्टम आया था तब भी ये लगता था कि वॉल्यूम्स कम होंगे, लेकिन आज पीक मार्जिन। सो ये सिस्टम सेफ करने के लिए किया गया है, रिटेल को यह समझाने के लिए किया गया है कि ये एफएनओ के ट्रेड्स आपके काम के नहीं है, इसके चक्कर में पड़िए मत। तो ये आपके लिए सिंपल सी चीज, एक ही तरफ जो इशारा किया जा रहा है वो ये है कि बिल्कुल भी आप इस तरीके से रिटेल को दूर रखना चाहते हैं, और वो एकदम सही भी है। मेरा ये मानना है वॉल्यूम्स थोड़े समय के लिए कम होंगे, लेकिन अपने आप वो वॉल्यूम्स वापस आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, सिंपल सी चीज है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिनको 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने का है, 10 से 15 लाख। अभी भी 10 लाख की कॉन्ट्रैक्ट की तो बात होती है, अब 10 का 15 हो जाएगा। कोई 2 लोड करता होगा तो 1 लोड करेगा, फर्क तो उतना ही है। तो अभी भी, जैसा फिरोज सर कह रहे हैं, अभी भी बहुत सारे और इसमें कड़ाई करने की जरूरत है, अभी भी वो बाकी है। सो मेरा ये समझना है कि जो नियम बनाए गए वो ठीक है। और अच्छी बात क्या की है इस पूरे नियमों में, वो ये है कि एक साथ एक ही बार में बहुत कड़े नहीं किए गए। नहीं तो क्या होता है कि वो मार्केट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। जो कंसल्टेशन पेपर आया है और जो नियम बने हैं फाइनली, उसमें थोड़ा सा रियायत दी, जैसे कि एएलएम 5% की बात थी, 2% ही रखा है, करेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट साइज 20 लाख की बात थी और ये था कि 6 महीने बाद इसको 30 लाख कर देंगे, उसको 15 लाख की रखा है। सो आई थिंक धीमे धीमे मार्केट इसको एडजस्ट भी कर लेगा, डाइजेस्ट भी कर लेगा और सिस्टम के साथ चल पड़ेगा। अभी भी अगर मैं बताऊं कि इस पूरे नियमों में किसी एक चीज से सबसे बड़ा फायदा होगा जिससे कि रिटेल बचेगा, तो ये सब कोई कॉन्ट्रैक्ट साइज, मार्जिन, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ एक चीज से, ये रोज रोज की एक्सपायरी जो बंद होगी ना, उससे रिटेल का पैसा जो बर्बाद होता है वो कम होगा, वो शुरू होगा। तो सबसे बड़ा उपाय जो किया है वो यही है कि एक, अगर कोई भी रिटेल ऑप्शन खरीदना चाहता है, पहले तो अपफ्रंट पैसे देने होंगे, और दूसरा, हर रोज की एक्सपायरी हो जाएगी बंद। अब हर रोज एक वीकली एक्सपायरी, ये जैसे ही बंद होगी ना, तो रोज नहीं तो हर रोज सुबह है ना, रिटेल ट्रेडर उठता है, ये सोचता है आज कौन सी एक्सपायरी है भाई, बताओ जरा आज किसका ऑप्शन लेना है, करेक्ट। ये सिस्टम जो चल रहा था, अब इस पर लगाम लगेगी, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा इन बदले हुए नियमों का।